हेलो दोस्तों, क्या आपने भी मिर्च की खेती कर रखी है या फिर अपने गार्डन के अंदर मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं और उनके अंदर पत्तियां सिकुड़न वाला रोग आपको अक्सर देखा जाता है, वो देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मिर्च में आने वाला यह रोग बहुत ही ज़बरदस्त होता है, जो कुछ ही दिनों के अंदर पूरी मिर्च के पौधे को बर्बाद कर देता है और उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मिर्च के पौधे पर इस प्रकार के जो रोग आते हैं किस कारण से आते हैं और इनसे किस प्रकार से इन्हें सही किया जा सकता है और कौन कौन सी सावधानियां रखकर हम इस मिर्च के अंदर इस रोग को आने नहीं दें। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके रोग किस कारण से आता है, तो दोस्तों इसके अंदर एक वाइट फ्लाई नाम की जो मक्खी होती है वह इस पत्तियों से रस चूसने का कार्य करती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ये पत्ती सिकुड़न वाला रोग देखने को मिलता है। दूसरा, जो माइट्स की वजह से भी इसके अंदर पत्तियाँ सिकुड़ जाती है और नीचे की ओर मुड़ जाती है। ये जो कीट इसकी पत्तियों से रस चूसने का कार्य करते हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर पत्तियाँ सिकुड़ जाती है और इसकी क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है और इसके भोजन बनाने की क्षमता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसे बचाने के लिए आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप देसी तरीके से बिना खर्च के आप इस रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं और मिर्च के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से ज़बरदस्त मिर्च ली जा सकती है, ज़बरदस्त फ्लावरिंग ली जा सकती है। तो इसके लिए आपको आवश्यकता होने वाली है कि जो हमारी जो नीम की पत्तियां होती है उनकी आप गीली या सूखी किसी प्रकार की भी नीम की पत्तियां ले सकते हैं। तो आप गीली नीम ये की पत्तियां आपको अक्सर आसानी से मिल जाती है, तो नीम की पत्तियां लेनी है। दूसरा, आपको कॉपर का तार या फिर कॉपर का बर्तन या कि कॉपर का कोई सा टुकड़ा लेना है और उसके बाद आपको दही की आवश्यकता होने वाली है और पानी की आवश्यकता। ये आपको ज़रूरी चीज़ें हैं इस रोग को ठीक करने के लिए, बिल्कुल देसी तरीके से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 100 ग्राम आपको नीम की पत्तियाँ ले लेनी है। हम आपको एक छोटे लेवल के अनुसार बताएंगे। यदि आपको बड़े खेत के अंदर इस मिर्च की खेती कर रखी है तो ज़्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं। तो 100 ग्राम आपको नीम की पत्तियाँ तोड़ लेनी है और उनको अलग कर लेनी है। उसके बाद आप उनको मिक्सर के अंदर भरकर उनको अच्छी तरह से पीस लेना है। इसके साथ ही आप नीम की जो साइड की जो नीम की डंठल है उनको भी पीस सकते हैं और नीम की जो छाल होती है उसको भी आप कूट कर पीस सकते हैं। तो आप इसको पानी के अंदर मिक्स करके इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। उसके बाद आपको 1 लीटर पानी लेना है और उस 1 लीटर पानी के अंदर ये जो पिसा हुआ नीम की पत्तियाँ हैं उनको डाल देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक लगभग 3 से 4 लीटर का बर्तन लेना है और इसके अंदर इस पानी और नीम का मिक्सर को भर देना है। उसके बाद इसी के अंदर आपको लगभग 100 से 150 ग्राम दही लेना है, जिसे आप मट्ठा बोलते हैं, और उसको इसी के अंदर डाल देना है, इसी मिक्स के अंदर। और उसके बाद इसके अंदर जो कॉपर का वायर है, कॉपर का कोई भी बर्तन है या फिर कॉपर का कोई टुकड़ा है, उसको इसी मिक्स के अंदर डाल देना है और इसको डिब्बे को बंद करके किसी छाँव वाली जगह पर लगभग 6 से 7 दिन के लिए रख देना है। दोस्तों, 6 से 7 दिन के बाद देखेंगे कि जो आपने का जो पानी का कलर है वो बहुत ही चेंज हो गया है और ये बहुत ही नेचुरल दवा बनकर तैयार हो गई है 6 से 7 दिन के बाद में। क्योंकि आपको इसको छाँव वाली जगह में रखना है, क्योंकि दही के अंदर पहले से ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसको अच्छी तरह से चेंज कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको करना क्या है कि इसको स्प्रे करने से पहले जो आपको ये पानी इसको अच्छी तरह से छान लेना है, जिससे कि स्प्रे के अंदर अच्छी तरह से स्प्रे हो जाए। तो इसको आप किसी कपड़े की सहायता से, छन्नी की सहायता से 2 बार अच्छी तरह छान ले। उसके बाद आपको इसका 1 लीटर पानी लेना है और उसी के अंदर 1 लीटर आपको पानी मिलाना है और उसका स्प्रे आपको अपनी मिर्च के पौधों के ऊपर कर देना है। यदि यह रोग आ गया है, इसी प्रकार से पत्तियाँ सिकुड़ गई है, तो इसको आपको 3 से 4 से 5 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे आपको कंटिन्यू करना है। इसको आप एक बार बनाकर 2-3 बार स्प्रे आसानी से कर सकते हैं, यह ख़राब नहीं होता है दोस्तों। और इसको यदि आपके पौधों के ऊपर इस प्रकार का रोग नहीं आया हुआ है तो भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे के ऊपर किसी प्रकार की ये पत्ते सिकुड़न वाला मरोड़ या रोग देखने को ही ना मिले।
दोस्तों, जिससे कि आपके पौधों के अंदर चाहे आपने मिर्च लगा रखी हो, टमाटर लगा रखे हों, या फिर किसी गेंदे का पौधा लगा रखा हो, या फिर किसी प्रकार के भी फलदार पौधे हों, उनके ऊपर इसे आप स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा दवा बनकर तैयार हुआ है, जो अपने पौधों के लिए कभी भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसको शाम के समय यदि आप स्प्रे करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसको स्प्रे करने से पहले आपको अपने पौधों के अंदर हल्का सा पानी लगा देना है, जिससे कि पौधों के अंदर किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं हो और यह दवा बहुत ही अच्छी तरह से काम करे, जिससे कि आपके पौधों के अंदर यदि रोग पहले से नहीं है तो भी आप इसे स्प्रे करके अपने पौधों को इससे बचा सकते हैं। उसके बाद करना क्या है कि अपने पौधों को हल्की हल्की निराई गुड़ाई करके इनके अंदर आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद वगैरह देते हैं वो लगा दें, वो पानी लगाने से पहले, जिससे कि आपके पौधे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त नई ग्रोथ स्टार्ट हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक स्प्रे इन पौधों के ऊपर किया है और पत्तियों के अंदर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी पत्तियाँ सिकुड़ गई थी और आपको पता चल रहा होगा कि नई ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो गई है, नई पत्तियाँ निकलने लग गई है सभी पौधों के अंदर। तो ये एक स्प्रे के बाद का रिजल्ट है। यदि हम इसके अंदर 3 से 4 स्प्रे करेंगे तो पत्तियाँ पूरी तरह से सही हो जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम जो खाद देंगे उसकी वजह से इन पौधों के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, जिनके ऊपर बाद में यदि हम कंटिन्यू स्प्रे रखते हैं तो मिर्च बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन पौधों के ऊपर लगने वाली हैं। तो यह कार्य करके आपको बहुत ही आसानी से इस रोग से, आप मरोड़े रोग को बहुत ही आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। और इसका पूर्व यदि हम स्प्रे करते हैं तो मिर्च को पौधों को इस रोग को आने से पहले ही बचाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और किसी प्रकार का और कोई जवाब चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।